प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार न्यू वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए होने वाली है। जैसा कि बच्चों आपका 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर है कक्षा 8वीं के छात्रों का। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है विज्ञान का रियल पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा असली पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है 25 फरवरी को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप 60 में से 60 नंबर लेकर आओगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय आपका विज्ञान रहने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा। 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर में आपसे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पर निर्धारित है। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, किसान का मित्र किसे कहा गया है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके लिखना है। पहला है चूहा, केचुआ, शेर या फिर हाथी। तो किसको कहा गया है? केचुए को कहा गया है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है किलोजूल, किलोजूल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है दूसरे वाले का वो आपका होने वाला है किलोजूल प्रति किलोग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेड डाटा पुस्तक है संकटापन सभी जीवों का रिकॉर्ड, लाल रंग की पुस्तक सिर्फ संकटापन पौधों का रिकॉर्ड या फिर सिर्फ संकटापन जंतुओं का रिकॉर्ड। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही होने वाला है, ए वाला, संकटापन सभी जीवों का रिकॉर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, अशुद्ध जल होता है हीन चालक, सुचालक, कुचालक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों चौथे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है सी वाला, कुचालक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे वाले का। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी की सबसे भारी परत को डेजस कहते हैं भूभाटी, प्रभार, ब्रह्मकोण या फिर आंतरिक क्रोड। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका ए वाला ही होने वाला है। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक ये आपके रिक्तस्थान होने वाले हैं 5 नंबर के। थोड़ा बच्चों माफी चाहते हैं कि आपको थोड़ा सही दिख नहीं रहा होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो 6वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डेजस एक खरपतवार नाशी है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ग्लाइफोसेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों 7वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पदार्थ जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है डेजस दहन कहलाता है। तो कौन सा दहन कहलाता है? 7वीं का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है स्वत दहन कहलाता है। और इसके बाद में 8वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डेजस प्रभाव उत्पन्न होता है। तो कौन सा होता है? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। और इसके बाद में 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, नमक युक्त विलयन विद्युत का डेजस होता है। तो क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, विपरीत आवेश एक दूसरे को डाइजेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 प्रश्न रहेंगे, टोटल 12 नंबर के होने वाले हैं। 11वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? किन्हीं 2 रबी फसलों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। और 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? बच्चों ये 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको विस्तार से नहीं लिखना है, 1 या 2 लाइन में आपको इनका आंसर देना है। और 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रह्म निषेचन करने वाले 2 जंतु के नाम बताना है।
और 14वां प्रश्न आपका, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी पृष्ठ पर लगाने वाले दाब को परिभाषित आपको यहाँ पर करना है, और इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। 19वां प्रश्न आपका, भूकंपीय क्षेत्र किसे कहते हैं, भारत में अति भूकंप आने वाले किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 22 तक, ये आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 18 नंबर के होने वाले हैं। और शब्द सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। 17वां प्रश्न आपका, आदर्श ईंधन के कोई दो या तीन लक्षण आपको यहाँ पर बताना है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, वनोन्मूलन से वर्षा की दर किस प्रकार प्रभावित होती है। और 19वां प्रश्न आपका, जन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियों कौन कौन सी हैं। और 20वां प्रश्न आपका, किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई 3 परिवर्तन आपको बताना है। और 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई वह कुली ने उनका सामान सर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाए समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया, ऐसा कुली ने क्यों किया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। बच्चों आपको पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन के, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।